दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक एग्जाम डेट आ गया है। तो चलिए ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित एक नोटिफिकेशन देख लीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, तो बिहार एसएससी आयोग इस बार इतिहास रच दिया है। सिर्फ पीटी एग्जाम का ही डेट नहीं दिया गया है। पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस का फॉर्म कब भराएगा, मेंस का एग्जाम कब लिया जाएगा, रिजल्ट कब जारी होगा, फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा और इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, सभी चीज़ों के बारे में बता करके एक इतिहास रच दिया गया है। और आप देखिएगा तो किसी भी राज्य में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी संबंधित जो भी परीक्षा होती है 1 साल में कंप्लीट कहीं भी नहीं होता है। यहाँ तक कि आप सेंट्रल एसएससी का भी देखिएगा 2-2.5 साल प्रक्रिया में लग जाता है। लेकिन इस बार बिहार एसएससी रिकॉर्ड समय में 1 साल में भर्ती कंप्लीट करने जा रहा है। और अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो 6 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 6 महीने नहीं, सिर्फ अभी आपको पीटी के लिए 2.5 महीने अच्छे से तैयारी करना है। पीटी में रिजल्ट हो जाएगा तो इसके बाद आगे की प्रक्रिया और आसान है। तो चलिए सबसे पहले आप ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित यहाँ से नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और इस बार देखिएगा तो बड़े बदलाव के साथ परीक्षा हो रही है। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना है और यहाँ पर है कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010। बिहार एसएससी की ओर से जो रूल बना है परीक्षा को लेकर, कैसे क्या परीक्षा लेंगे, ये सब यहाँ पर 2010 में रूल बना है। उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा सब कुछ ली जाती है। पीटी एग्जाम का पैटर्न, मेंस एग्जाम का पैटर्न। और बिहार एसएससी में आपको 2 बार फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। अभी तो आप पीटी एग्जाम से पहली बार फॉर्म फिलअप किए हैं। जब आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा, पीटी में 12,000 ही मात्र कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा। और आप देखिएगा तो बहुत ही कम रिजल्ट इसमें दिया जा रहा है, मात्र 5 गुना भर्ती का रिजल्ट दिया जाएगा। दरोगा नहीं है कि दरोगा में होता क्या है कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 50,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आता है तो आसानी से वहाँ पर पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाता है। लेकिन बिहार एसएससी में अगर आप चाहते हैं पीटी एग्जाम में रिजल्ट होना तो बहुत मुश्किल है। आपको बहुत बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। दरोगा एग्जाम के कंपेयर में 2 गुना फॉर्म फिलअप हुआ है लेकिन रिजल्ट 5 गुना कम आएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन है। तो यहाँ पर देखिएगा नियम 5 के तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित करती है। पहला यहाँ पर पॉइंट है 5 का पहला पॉइंट, परीक्षा निम्नलिखित 2 या 2 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। तो होता क्या है कि अगर फॉर्म अधिक फिलअप होता है तो उस कंडीशन में परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में। इस बार CGL 3 में भी परीक्षा 1 से अधिक चरणों में ली जा रही है क्योंकि फॉर्म अधिक फिलअप हो गया है। 9,12,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए। दरोगा एग्जाम में देखिएगा तो मात्र 6 लाख फिलअप होता है और उस 6 लाख में से 50,000 का रिजल्ट दिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि 9,12,000 कैंडिडेट है लेकिन रिजल्ट सिर्फ 12,000 का आएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन है। इसके बाद है आवेदन पत्रों की संख्या 4 लाख से अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। अब पीटी एग्जाम में 4 लाख से अधिक फॉर्म फिलअप होगा तो यहाँ पर ये हुआ है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट का एक पाली में एग्जाम लिया जाता है। तो इस बार की परीक्षा 3 पाली में हो रही है। 3 पाली में परीक्षा ली जाएगी, 3.5 लाख का इस तरह से कैंडिडेट का बैठाया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा तो मुख्य परीक्षा के बारे में, आयोग किसी भी परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित किसी भी परीक्षा के संचालन हेतु निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होगा। यहाँ पर क में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, ख में मुख्य परीक्षा के बारे में है। तो 2010 संचालन नियमावली जो उसमें मुख्य परीक्षा के बारे में सारा कुछ बताया ही गया है कि मुख्य परीक्षा जो है 1 से अधिक पाली में नहीं होता है क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम हो जाता है। अब इस बार क्या हुआ कि सचिवालय सहायक में मात्र 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो 12,000 कैंडिडेट के लिए सिर्फ पटना में सेंटर बनाया जाएगा, 10 से 12 आसानी से रिजल्ट ले लिया जाएगा। और पिछली बार क्या हुआ था 2014 भर्ती में लगभग 3,000 सीट था तो उसमें 17,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था। तो उस बार भी सिर्फ पटना में ही सेंटर बनाया गया था। और यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा तो आयोग किसी भी परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा के संचालन हेतु निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियमावली में और जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट वर्णन है कि CBT परीक्षा बिहार एसएससी कभी भी ले सकता है। और इसके बारे में यहाँ पर है कि स्वयं सक्षम होगा, यानी बिहार एसएससी खुद ही ये निर्णय ले सकता है कि हम ऑनलाइन परीक्षा करवाए या फिर ऑफलाइन। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 6 मार्च 2018। तो ये 2018 में ही नियम लागू कर दिया गया कि बिहार एसएससी ऑनलाइन भी परीक्षा ले सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा होगी या नहीं। और दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आ रहा है। आप सभी फॉर्म तो भर दिए हैं, फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर्म तो यहाँ पर 9,12,000 कैंडिडेट फॉर्म भरे, लेकिन इसमें से रिजल्ट लेना 12,000 कैंडिडेट का ही पीटी में रिजल्ट आएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आ रहा है और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, अभी तक सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हुआ है या नहीं। और अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर एप्लीकेशन पर शुरू हो गया है। इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिलेगा। 22,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं कि अगर आप 22,000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से नहीं तो डिस्कशन से ही आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही कम प्राइस पर 230 प्लस सेट उपलब्ध है और ये जो है 2022 हूबहू पैटर्न पर है। अभी आप लोगों के साथ क्या हो रहा होगा कि आप 2014 या 2015-16 का प्रीवियस सेट दे रहे होंगे तो उसमें आप 120 प्लस आसानी से बना ले रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि मेरी बहुत बेहतर तैयारी है, लेकिन आपको ये भूल में बिल्कुल भी नहीं रहना है। 2022 के पैटर्न पर अब इस बार जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें आपका 120 प्लस स्कोर आना चाहिए, मिनिमम आपका 115 स्कोर आना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है 2022 नए पैटर्न पर आधारित है। साथ में आपको 20 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा इसमें, और जीके साइंस का 100 टेस्ट है, मैथ रीजनिंग का 50 टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट टोटल 150 क्वेश्चन का 40 सेट है। तो आप दीजिएगा और इसमें रैंक भी दिया जाएगा, ऑल इंडिया रैंक। तो जितने यहाँ पर हजारों छात्र टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपका क्या रैंक है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, और यहाँ पर इतना ही नहीं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है ये भी आपको पता चलेगा। टोटल परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट की है। अब कोई मैथ का क्वेश्चन है तो जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लगा या 1.5 मिनट लगा, ये सब चीज़ें भी आपको पता चलेगा। तो आप जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो डिस्कशन भी आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में संपूर्ण विषय की तैयारी है, मैथ रीजनिंग जीके साइंस सभी विषय की पूरी तैयारी के साथ 20 साल का क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। खास करके जो नए छात्र हैं, बहुत दिनों से जनरल कंपटीशन की नहीं तैयारी की है तो यही नहीं पता रहता है कि क्या कुछ तैयारी करना है और इसी में टाइम बीत जाता है, फिर रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो जाइए आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए और आपको जो पैटर्न पर टेस्ट देना है 2022 के नए पैटर्न पर टेस्ट देना। अगर आप 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा उस समय क्या होता था कि नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर उसमें आपका 120 स्कोर आ रहा है तो ये बहुत उपलब्धि आपकी नहीं है। आप चाहिएगा कि 2014 वाले में 120 आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है सही तो रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा दरोगा एग्जाम का ही हाल फिलहाल में एग्जाम लिया गया था तो कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी तरह बिहार एसएससी में भी बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस पैटर्न पर अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो अभी जो भी आपके साथ गलती हो रही है, होता क्या है कि मैथ में 2-3 क्वेश्चन सही गलत हो जाने के कारण से रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो अभी से आप अपने गलती में सुधार कीजिएगा और रिजल्ट जो आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से तो बिहार एसएससी अपने रूल में 2018 में ही संशोधन कर दिया है कि हम परीक्षा जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि पीटी एग्जाम में बहुत अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है और आप देखिएगा तो अगर एग्जाम अगर ऑनलाइन लिया जाता है तो लगभग 1 महीने परीक्षा चलेगी, 20 दिन तक परीक्षा हर हाल में लेना पड़ेगा, तब जाकर 9,12,000 कैंडिडेट का एग्जाम हो पाएगा। और बिहार में बात करें ऑनलाइन कैपेसिटी की तो एक पाली में लगभग 20,000 कैंडिडेट का एग्जाम हो पाता है। इस तरह से आप देखिएगा 3 पाली में अगर एक दिन परीक्षा होती है तो 50,000 लगभग कैंडिडेट और 9,12,000 कैंडिडेट का लेने के लिए लगभग 20 दिन लगातार एग्जाम लेना पड़ेगा, तब जाकर के कंप्लीट होगा। तो इस बार जो है दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो रही है। अब जो नेक्स्ट भविष्य में भर्ती आएगी और जैसे जैसे ही ऑनलाइन का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा उस अनुसार परीक्षा ली जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर में अगर आप देखिएगा तो 9 सितंबर को ही जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। तो पीटी एग्जाम जो है 26-27 नवंबर 2022 को ये जो परीक्षा ली जाएगी ऑफलाइन ही ली जाएगी। अगर ऑनलाइन रहता तो यहाँ पर तो ये नहीं लिखा है कि ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, अगर ऑनलाइन परीक्षा रहता तो यहाँ पर ये रहता है कि नवंबर महीने में अंतिम सप्ताह से परीक्षा शुरू होगी, 2 डेट नहीं रहता। परीक्षा जो है 3 पाली में होगी, 26 तारीख को 1 पाली में परीक्षा ली जाएगी और 27 तारीख को रविवार है तो रविवार को 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। इस तरह से टोटल 3 पाली में लगातार ही परीक्षा हो रही है। तो आपका अगर 26 को हो या फिर 27 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सप्ताह का गैप नहीं है। इसके बाद इसका रिजल्ट देखिएगा 2 महीने में 20 से 30 जनवरी 2023 तक आ जाएगा। और आपके मन में ये सवाल होगा क्या ये कैलेंडर 100% फॉलो होगा, तो बिल्कुल दोस्तों फॉलो होगा। भले इसमें 1 महीना का देरी हो जाए, एग्जाम तो बिल्कुल इसी डेट में होगा, रिजल्ट भी पीटी का इसी डेट में आ जाएगा। रिजल्ट में कुछ खास यहाँ पर परेशानी नहीं है और मुख्य परीक्षा का फॉर्म भराया जाएगा और मेंस एग्जाम जो है 2023 में ले लिया जाएगा मार्च महीने में। तो मार्च के लास्ट में मेंस एग्जाम भी लिया जाएगा और मेंस एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल 2023 लास्ट में दे दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में एक
लगभग 20 दिन का टाइम लगेगा। 12,000 कैंडिडेट रहेगा, 15 दिन लगभग चलेगा काउंसलिंग, और काउंसलिंग होने के बाद सभी डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद 1 महीने में इसका फाइनल रिजल्ट जून 2023 में आ जाएगा। अगर इसमें 1 महीने का देरी हो सकता है, जुलाई जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि कैलेंडर फॉलो नहीं होगा, कैलेंडर बिल्कुल फॉलो होगा। और अगर आप अभी 75 दिन आपके पास पीटी एग्जाम के लिए है, तो पीटी एग्जाम में अगर आप बेहतर तैयारी करके दे देते हैं और 12,000 में आ जाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ तक फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन अभी ही आपका है। 9,12,000 में से सिर्फ आपको 12,000 के अंदर आना है, फिर 12,000 के अंदर आ जाइएगा और फिर इसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। तो मेंस एग्जाम एक ही पाली में होता है, तो इसलिए इसमें कोई परसेंटाइल कुछ झंझट नहीं है। मेंस में 2 पेपर है, हिंदी और समान अध्ययन, तो स्टूडेंट कम रहने के कारण से एक ही पाली में होगा। पीटी एग्जाम में क्या है कि इक्यू परसेंटाइल भी लागू किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कीजिए, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन 2010 नियमावली, 40,000 से अधिक आवेदन प्रारंभ होने पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों आयोजित की जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में है। और इसमें रिजल्ट जो दिया जाता है 5 गुना दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन इक्यू परसेंटाइल प्रक्रिया अपनाते हुए दिया जाता है रिजल्ट। इसमें इक्यू परसेंटाइल मेथड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसमें आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं जिससे आपके साथ दिक्कत ना हो, रिजल्ट आपका आसानी से बन जाए, क्या कुछ फैक्टर पर लागू होता है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा जो है टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको समय 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा। समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान गणित से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जिसमें मैथ और साइंस, तो साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन रहता है, गणित से लगभग 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 45 से 48 क्वेश्चन तक, रीजनिंग में भी ये 2-3 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। जीके में करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार से रिलेटेड 4 से 5, बाकी 4 जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी से मिलाकर 10-10 क्वेश्चन करके पूछा जाता है। ये तो पैटर्न के बारे में हो गया। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर आपको प्रैक्टिस सेट देना इसलिए ज़रूरी है कि अभी से आप नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से समझ पाए, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा नेगेटिव ना हो। होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता रहता है और जल्दबाजी में गलती हो जाता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट देना है। और आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, 230 प्लस टेस्ट है, इसके बारे में आप लोगों को बताया ही है शुरू में, और इसमें 22,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। अगर आप इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी से आपका पीटी एग्जाम में एक रिजल्ट आसानी से बन जाएगा और 12,000 के अंदर आप आ जाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। और एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न टोटल 150 क्वेश्चन, इक्यू परसेंटाइल के बारे में आप लोग के एक अलग वीडियो हम बताएंगे। परीक्षा टोटल दोस्तों 3 पाली में हो रही है। और सेंटर को लेकर भी डाउट है कि सेंटर यहाँ पर कहाँ पर दिया जाएगा, तो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है गर्ल्स का होम सेंटर दिया जाएगा, बाकी बॉयज़ का किसी का होम सेंटर भी हो सकता है और किसी का दूर भी। बिहार एसएससी की ओर से आप देखिएगा पैटर्न ये है कि होम सेंटर नहीं दिया जाता, आपके बगल वाला जिला में सेंटर दिया जाएगा और कोशिश ये किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा दूर ना हो। सेंटर के बारे में क्लियर हो गया। परीक्षा, तो परीक्षा ऑफलाइन हो रही है, ओएमआर सीट पर परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव को दूर करने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको सारा कुछ समझ में अच्छे से आए, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को नहीं। होता क्या है कि मैथ में 2-3 क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया जाता है और उसी में अगर आप 2-4-5 मिनट का समय लगा दीजिएगा तो फिर बाकी जो आगे जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा ये आपका छूट जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सेट आपको देना। रिजल्ट टोटल 12,000 कैंडिडेट का दिया जाएगा और पीटी का जो डेट फिक्स है इसी डेट पे 100% परीक्षा होगी और कैलेंडर बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। और परीक्षा पुस्तक सहित ली जाती है, तो इसमें सिर्फ एनसीईआरटी का बुक अलाउ रहता है, आप लुसेंट क्राउन नहीं लेकर जा सकते, इसलिए आपको बुक से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बुक को आप बिल्कुल भूल जाइए, बुक आपको बिल्कुल भी एग्जाम में लेकर नहीं जाना है, बस आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। तो दोस्तों बिहार एसएससी को आप देखिएगा तो परीक्षा में जोरों शोरों से तैयारी में लग गया है, इसलिए आप देखिएगा तो पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम सभी का डेट दे दिया गया कि इस बार हम 100% कैलेंडर फॉलो करके इतिहास बिल्कुल रच दे। तो आप सभी को भी मिशन मोड में लग जाना है और बिल्कुल भी पढ़ाई में ढिलाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए इस बार जैमर भी लगाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर आंसर की कुछ भी आप लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगा, यानी लीक नहीं होगा, जिससे जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट
हो पाएगा। तो जाइए दोस्तों, आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लगभग आपके पास 75 दिन का समय बचा हुआ है और बेहतर तरीके से आप तैयारी करके दीजिएगा तो आपका एक सीट बिल्कुल पक्का होगा। बाकी अगर आपकी बेहतर तैयारी है तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं और इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 22,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे।